बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इंसान के ज़हन में एक सवाल उठता है कि जब वो कहीं निकलता है उसे सुकून नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता, वो चीखता चिल्लाता रहता है लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं हो, तो वो क्या हैरान होगा या परेशान होगा। इसके साथ ही मैं एक जबरदस्त सी बात बताऊंगा कि वनहार प्रेस क्लब का गुज़श्ता दिनों इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन के बाद कल अयान सेंटर में उनके लिए एक पार्टी दी गई, उन्हें मुबारकबाद दी गई। आज हम ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने व्लॉग का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सहर न्यूज HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर मैं कुछ और कहना शुरू करूं तो ये सबसे बड़ी ज्यादती होगी। वनहार प्रेस क्लब के इलेक्शन गुज़श्ता दिनों हुए तो उसकी हलफ बर्दारी की तकरीब चकवाल में हुई। बड़ी रंगारंग सी एक तकरीब थी, बड़ी जबरदस्त सी एक तकरीब थी, जिसके बाद वनहार प्रेस क्लब ने इलाका वनहार में अपना काम शुरू कर दिया। हमारा काम क्या होता है? खबरें लगाना, कवरेज देना, या जो भी ये आप कह लें, वो हमने ऐसा तरीके से शुरू कर दिया। इसके एजाज में कल हमें अयान सेंटर के चेयरमैन मलक शफीक, असद लाफी और मलक सफदर बरबरी ने एक पार्टी दी और हमें मुबारकबाद के लिए उन्होंने केक भी मंगवा रखा था। इस पार्टी में वनहार प्रेस क्लब के तमाम जितने ओहदेदार या अराकीन थे उन्होंने शिरकत की। मां सिवाय चंद के वो किसी मजबूरी से बाहर अंदर थे, लेकिन उनकी हाजिरी भी या तो टेलीफोनिक रही या जैसे भी आप कह सकते हैं वहां रही। उस पार्टी में मलक शफीक ने ये कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने वनहार के नाम पर वनहार प्रेस क्लब बनाया। वनहार प्रेस क्लब को अब हर जगह एक को जान होके चलना पड़ेगा। इसमें सारे के सारे अराकीन तजर्बाकार सहाफ़ी हैं और हम चाहते हैं कि ये प्रेस क्लब देर पा चले। जिसके बाद मलक असद लाफी ने हमें मुबारकबाद दी और कहा कि बहुत अच्छा इकदाम है, हमें बहुत खुशी हुई है कि वनहार प्रेस क्लब के नाम से एक प्रेस क्लब बना है। अब आप लोगों ने एक हिसाब किताब से चलना है, जबरदस्त टाइप की कवरेज देनी है। यही काम है आप लोगों का और आप लोगों ने ये काम ऐसा तरीके से करना है। मलक सफदर बरबरी ने हमें मुबारकबाद देते हुए कहा कि प्रेस क्लब तो चकवाल, पिंडी और हर जगह पे थे और यहाँ के साफी, उन्होंने मेरा नाम लिया, एक आध और भी थे उनका नाम लिया और उन्होंने कहा कि ये 40 साल कबल भी ये काम कर रहे थे, इनका जो तजर्बा है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे इलाके की तर्जमानी के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हर आदमी की किसी के साथ वो वाबस्तगी होती है या हमदर्दी होती है, लेकिन प्रेस क्लब के नाम पे कभी टीका नहीं लगने देना, कभी ये नहीं करने देना कि ये प्रेस क्लब
पीटीआई का है, पीपल पार्टी का है या मुस्लिम लीग नून का है, किसी पार्टी का लेबल नहीं लगाना है। जिसके बाद एक जबरदस्त किस्म की जो है ट्रीटमेंट दी गई। उस ट्रीटमेंट के बाद मलक शाहिद नजमी जनरल सेक्रेटरी और रियाज मलक प्रेसिडेंट ने उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पार्टी अरेंज की। उनके लिए उनकी हमदर्दियां, मोहब्बतें जितनी कहें कम हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मोहब्बतों से नवाजा। नाजरीन, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे चल के मैं बात कर रहा था कि जब आदमी कहीं निकलता है, उसे सुकून नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता, वो ठोकरें खा रहा होता है, तो उसको कहीं से भी इंसाफ की तवक्को नहीं मिलती। किसी जगह पे कोई शख्स रेत का महल बना रहा हो या रेत पे महल बना रहा हो या कोई मीनार खड़ा कर रहा हो, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आपने हमें ये बताना है कि आप वहां हैरान होंगे या परेशान होंगे। कमेंट सेक्शन में हमें ये सब कुछ जरूर बताइएगा कि आपकी क्या कंडीशन होगी, आप हैरान होंगे या परेशान होंगे। असल में बात यह है कि मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूं कि गुज़श्ता दिनों, बल्कि ये आप इन्हीं हाल ही में हमारे वजीर दाखिला साहब ने एक बयान दिया था कि तमाम का तमाम सिस्टम जो है क्लैश हो चुका है। अब मैं उसकी ये जितनी उसने उन्हें बात की थी, मैं उसे तकरीबन 100% इत्तफाक करूंगा। वो इसलिए कि मैं यहाँ का तजर्बा आपको बताऊंगा। वहां की तो वो उतला लेवल है, उतले लेवल तक तो ना हमारी अप्रोच है और ना हम जो है वहां तक जा सकते हैं। मैं यहाँ बात ये करूंगा कि हमारे यहाँ एक उछलू रोड बनना है। मुझे आज फिर उस उछलू रोड का मुझे बड़ा अफसोस भी होता है उसका जिक्र करते हुए, क्योंकि हम चीख रहे हैं, किसी की परवाह ही नहीं है। उस किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के टुकड़े में 16 उछलू खड़े किए गए। 16 उछलू। अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये उछलू बन रहे थे तो ये जिधर मौलवी अकबर साहब की कोठी है उसके करीब एक उछलू है। वहां से मोटरसाइकिल थोड़ा स्पीड से गुजरा तो पीछे खातून गिर गई, उसका सर लगा जमीन पे। मैं ये तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी वजीर आला खातून है, हमारी एसी खातून है, हमारी डीसी खातून है। मैं इसलिए ये तज़किरा खसूसी तौर पे करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इतने दिनों से व्लॉग बना रहा हूँ, इतने दिनों से चीख रहा हूँ, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं हो रही। अब मुझे ये कहना जरूरी है कि मैं एक एक आपको अभी ये बताऊं कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या नहीं हुआ। चंद ही दिनों बाद एक लड़का मोटरसाइकिल पे जा रहा था। अभी ये बेध्यानी कुछ इस तरह हो जाती है कि एक उछलू उसने छलांग लगाई है तो चंद कदम पे दूसरा उछलू आ गए, उससे छलांग लगाई है तो चंद कदम पे तीसरा उछलू आ गए। तो बाज औकात ये ज़हन में नहीं आते कि ये उछलू कैसे, कहां कहां है। अच्छा, वो वहां एक लड़का गिरा, अच्छा खासा जख्मी हुआ। अच्छा, उसके साथ ही चंद ही दिनों बाद जब ये रोड मुकम्मल हो गया तो एक रक्षा आ रहा था। हमारे यहाँ खवातीन होती हैं, ज्यादातर रक्षों पे सवार खवातीन होती हैं। तो रक्षे की एक जो मोटरसाइकिल रक्षा है, इसकी एक सिफ्त होती है कि इसके पीछे वजन हो और ये उछलू से उछले तो ये आगे से खड़ा हो जाता है और सवारियां नीचे गिर जाती हैं। रक्षा आ रहा था, रक्षा पीछे गालबन अभी खवातीन बैठी थी जब, तो मैं नहीं कह सकता कि वो उसके वजन की क्या पोजीशन थी। जब वो उस उछलू के करीब से गुजरा, ये एक मस्जिद के करीब उछलू है, उसके ऊपर लिखा हुआ है तेज रफ्तारी अंजाम है।
अंजाम मौत है। अभी आप देखें कि वहां उछलू की जरूरत ही नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है सिवाय एक मस्जिद के, और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो उसके ऊपर से गुजरा तो वो खवातीन नीचे गिर गईं, दो तीन खवातीन जख्मी भी हो गईं। अभी ये मैं सारा किस्सा अगर शुरू करूं तो ये को कम अज कम 10 के करीब हादसात हैं। एक गाड़ी भी वहां से उछली थी, उसका बम्पर वगैरह टूट गया था। एक लड़का उसी दिन, एक दिन में ये दोनों कुछ हुए थे कि मोटरसाइकिल पे जब गुजरा तो वो नाली में जा गिरा, उसे काबू नहीं रहा। कोई हादसा तो होगा, लेकिन उन बेचारों का तो काम हो गया। अभी हमने जब चीखना चिल्लाना शुरू किया तो ठेकेदार साहब मेरे पास भी आए। ठेकेदार आप नहीं था, गालबन उसका जो कारिंदा था मेरे पास आया और उसने कहा कि तुम हमारी हेल्प करो, हम ये सारा कुछ करने को तैयार हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनकी, बल्कि हम उनकी हेल्प करें, वो यहाँ से उछलू तोड़ना चाह रहे हैं। तुम हम भी हमने उन्हें यकीन दहानी कराई कि ये काम तो आपका है, लेकिन चलो जहां तक हमारी जरूरत हुई हम आपकी मदद भी कर देंगे। अभी मैं तो वहां से चला गया, मुझे कलरकार जाना था, मैं कहार आ गया। तो उन्होंने फोन किया कि वो चकवाल आ गए थे, लेकिन उन्हें कोई शख्स जो है वो रोक रहा है। मैंने बंदा भेजा, वहां तो कोई बंदा नहीं था जो उनको रोक रहा हो। बहरहाल मुझे अंदर की कहानी पता चल गई। बाद अज़ां जब वो आदमी निकलता है तो उसे सारी कहानी का पता चल जाता है कि वो क्या चाहते हैं। असल में चक्कर ये है कि उन्होंने उछलू तो बना दिए, अब उछलू तोड़ने पे भी कोई खर्चा आता है। अब मैं आपको एक और कहानी, कह सकते हैं मैं कहानी सुना सकता हूँ। किसी जगह किसी बादशाह ने किसी को सजा दी तो उन्होंने कहा कि या तू 100 लिफ्टर खाएगा या 100 प्याज खाएगा। जब उसको 10 लिफ्टर लगते तो वो कहता नहीं 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 मैं प्याज खाता हूं, वो प्याज खाना शुरू कर देता। अब जब 10 प्याज खा लेता तो वो फिर कहता नहीं नहीं मैं प्याज नहीं खाता, मैं तो लिफ्टर खाऊंगा। फिर उसको 10 लिफ्टर लगते। जब 10 लिफ्टर लगते तो वो कहता नहीं नहीं मैं तो प्याज खाऊंगा। ऐसे करते करते उसने 100 लिफ्टर भी खा लिए और 100 प्याज भी खा गया। यही हाल हमारे इस ठेकेदार का हो रहा है। अभी आप देखें कि उसने एक नया, बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। दुनिया में शायद कहीं नहीं हुआ, मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में ये नहीं देखा। अब उछलू तो छोड़ें, अब उछलू तो उसने ना किसी ने तोड़वाने हैं, मुझे लगता ये है, और ना जो है उछलू जो है वो टूटेंगे। मुझे कम से कम अब ये लगा है कि उछलू तोड़ने पे खर्चा आता है, वो मजीद खर्चा नहीं करना चाहता। और वो खर्चा क्या कर रहा है, वो लुक के जो तारकूल है वो लेके आ गया है। उसने नीचे उसके भी, आपको ये पता है कि तारकूल के नीचे जब तारकूल डाली जाती है तो एक कंप्रेसर के साथ नीचे से सफाई की जाती है। अगर नीचे मिट्टी पड़ी हो, रेत पड़ी हो, नीचे गंद पड़ा हो, उसके ऊपर लुक डाल के उसके ऊपर रेत डाली जाए। ये आप स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखाता हूं कि आप ये देख के हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे कि रेत और सीमेंट का तो, ये इसका तारगुल का तो आपस में बनती ही नहीं, आग और पानी की बात है ये। लेकिन वो कर रहा है और बड़े धड़ल्ले से कर रहा है। हमने 3-4 रोज पहले इंतजामिया को भी बताया, शोर शराबा भी मचाया, लेकिन उसने कहा ना बच्चों, फिक्र ना करो, मैं 100 प्याज खा लूं, 100 लिटर खा लूं, उसके बाद मैं ये सारा कुछ कर दूंगा। मैंने आपको दिखाया था कि नाला, 1 किलोमीटर जो नाला बनाया है, उस नाले को वो लोग जब बन रहे थे तो वो लोग चीख रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे, ये नाला बन रहा है, या तो ये बने ही नहीं, उनका पानी सड़क पे निकल जाएगा। लेकिन उसने कहा नहीं 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 नहीं, आपका पानी सड़क पे मैं निकलने नहीं दूंगा, इस नाले के जरिए ही पिछला पानी भी आपके घरों में डालूंगा, फिक्र ना करें।
वो हुआ भी कुछ ऐसे, अब जब बारिश आती है, नाला ओवरफ्लोड करता है, तो वो पानी बजाय उनका गली का निकलता, वो सारा पानी उनके घरों में चला जाता है। एक दो घर ऐसे भी हैं जिनके वो जो पैप है निकासी के लिए उन्होंने लगाया हुआ है, वो नाले के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। वहां तो एक मेरा ख्याल है 3 इंच भी पानी होगा तो उनका पानी नहीं निकलेगा, कम से कम उनके घर का पानी नहीं निकलेगा। ये पक्की बात है। अभी आप मुझे ये बताएं कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या इंतजामिया इसका एक्शन लेगी, या आप हैरान और परेशान होते रहेंगे? इसके बाद मैं आपको एक और बात, ये तो बात थी हमारे गांव के अंदर, मैंने कल परसों इसका विलाग चलाया था कि हमारे गांव के अंदर एक गंदे पानी का तालाब है जिसे तर्ज वाली बन कहते हैं। उसके अंदर घास और वो बूटियां सी उगी हुई हैं। अब वो तालाब भरा हुआ है ऊपर से, कुछ बकरियां जब वो नजदीक घास ऊपर है ना, पानी के ऊपर, वो तैरता तैरता वहां तक चला जाता है, तो कुछ बकरियां कुछ जानवर उसको खाने के लिए उसके ऊपर गिरते हैं और गिर कर मर जाते हैं। ये कम से कम 3-4 बकरियां तो मुझे इल्म है कि उसके अंदर गिरकर मर चुकी हैं। अभी हमने एक सुथरा पंजाब का ही तज़किरा मैं करूंगा, और तो किसी ने करना नहीं है, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो घास और उसमें से जब वो किनारों के साथ आ जाता है, उसको निकाल के गाड़ी में डालें और ले जाएं, ताकि कम अज कम जानवर बेचारों उनकी जिंदगियां तो बच सकें। आप ये भी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये घास तालाब के ऊपर तैर रहा है, और ये तैरता तैरता कभी इस किनारे पे आ जाता है, कभी उस किनारे पे चला जाता है। यही वजह है कि वहां पे अच्छे खासे नुकसानात हो रहे हैं। वैसे तो तालाब के नुकसानात को मैं यहाँ एक और तज़किरा भी करूंगा। कल खैर कोई इंतजामिया के बंदे, मुझे पता चला है कि वहां आए भी थे, तालाब भरा हुआ था। हमने बूला शरीफ की भी खबर चलाई, हमने बुछाल कलान की भी चलाई, तो इंतजामिया ने बुछाल कलान वालों को साइड पे करके बूला शरीफ में जाके वो मशीन लगाई और पानी निकाल दिया। लेकिन बुछाल कलान वाले कमोबेश 1-2 दिन डूबे रहे। अभी मुझे ये बताएं कि आप इससे भी हैरान होंगे या परेशान? ये मुझे आपने कमेंट्स में आकर जरूर बताना है। लेकिन दूसरी बात कि आप सेपरेट कमेंट्स ना किया करें, इसके अंदर भी एक यूट्यूब के अंदर कमेंट सेक्शन होता है, उसमें फोन बताया ये बात किया करें। ये होता है कि जो देख रहा होता है, अगर मुझे सेपरेट करेंगे तो उसे तो नहीं पता कि अवाम को क्या परेशानी है क्या नहीं है। आप उसमें कमेंट्स किया करें ताकि लोगों को कम से कम, हुकाम को ये पता चले कि अवाम परेशान है। मैं तो समझता हूँ आप परेशान कम होते हैं, हैरान ज्यादा होते हैं, और हैरानी का तो कोई एक्शन नहीं लेता, परेशानी का एक्शन लोग लेते हैं। मैं इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा। कल हाजिर होंगे एक नए विलाग के साथ। अल्लाह हाफिज।